Okay, so hi everybody. So myself Mansi Pandey from LP University, of course. मैं आज अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ जस्ट और आइडिया देने वाली हूँ, लाइक why should you prefer it, and if I say you some reasons, then why should you not prefer it. See, it's not that I'm defaming the university, but even if you go to the top of the institutes also, let's say IIT, NIT, every university worldwide has some pros, and obviously with pros comes the cons. Okay, so okay, let's go. Coming towards the fee structure, the very first thing is हर साल इनका 20% का हाइक रहता है. फॉर हॉस्टल्स फॉर श्योर 10% का हाइक हो जाएगा, ठीक है. और प्लेसमेंट आई मीन फॉर द ट्यूशन फीस आप 20% का हाइक लेके चल सकते हो, ठीक है. जैसे कि लाइक फॉर 5 years ago when one of my known ऐसे कोई भैया टाइप से है ना जो पढ़ रहे थे, तब 40,000 फीस थी. बट राइट नाउ जब मैंने लास्ट ईयर 2024 में एडमिशन लिया, so comparing that price with the 2019 price, it went like 1,40,000. Totally 1 लाख का जंप आ गया. एंड प्रोबेबली वी आर गेसिंग कि 1,60,000 पर सेमेस्टर फीस जाएगा. और ऐसा नहीं कि आपको पूरा पे करना पड़ेगा, बट देयर कम्स स्कॉलरशिप ऑल्सो. तो आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे स्कॉलरशिप के लिए, आपको उतना ही ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव स्टार्टअप्स और समथिंग लाइक दैट, तो आपको पूरा का पूरा स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाता है. एंड सेकेंडली, कमिंग टुवर्ड्स द प्लेसमेंट सेल ऑल्सो. सो जहाँ तक मुझे पता है, आपको सेकेंड ईयर में एक प्लेसमेंट ड्राइव के लिए रजिस्टर करवा देते हैं. एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द कंपनीज दैट विजिट द कैंपस, एंड आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो. फर्दर प्रोसेसेस होते हैं, बट ओके, कमिंग कि कितना प्लेसमेंट जाता है, सी दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. एनुअली एवरेज पैकेज गोज अराउंड 6 लाख. ओके, 6 LP. अब 4 ले लो, 3 लेना वो ले लो, 7 8 आपकी मर्जी. एंड हाँ, अगर आप डिसेंटली मतलब अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू गेटिंग गुड ग्रेड्स, आपके अच्छे से आप मतलब मेंटेन करके रख रहे हो. हालांकि इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है. बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं. सो यूनिवर्सिटी रूल्स भी ऐसे निकाल रही है कि हर बच्चा आगे ना निकल जाए, मतलब कुछ छान के आगे बच्चों को ले जाए, ठीक है. तो अगर आप मेहनत कर रहे हो अच्छे से और बहुत आसानी से, बहुत ईजीली CGPA मेंटेन कर ले रहे हो अपना 8 9 के आसपास, तो बहुत आराम से आपका 12 15 LPA का लग जाता है जॉब, जहाँ तक मैंने सुना है अपने सीनियर्स से, ठीक है, एंड अपने कलीग से जिनके भाई बहन पढ़ रहे हैं. ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स सम प्रोज ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट वुड बी लाइक कि पहले तो यार DL है हमारा, ड्यूटी लीव, ठीक है. अगर आप किसी को करिकुलर एक्टिविटी में एंगेज हो, लेट्स से डांस, म्यूजिक, एनी ऑफ दीज, तो आपको जिस भी क्लब से आप कर रहे हो, तो अगर वो आपको DL प्रोवाइड करें, दैट मीन्स ड्यूटी लीव, तो आपकी वहाँ पे अटेंडेंस की ग्रैंड अटेंडेंस लग जाती है कि ठीक है, बंदा वहाँ पे पढ़ाई ना करके यहाँ पे काम करे, तो उसकी अटेंडेंस लगा दो वहाँ पे. बिकॉज बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है ना कि आपको अटेंडेंस छोड़नी पड़ती है अपना कुछ पैशन फॉलो करने के लिए, बट यहाँ पे यू गॉट द ग्रिप. ओके. एंड सेकेंडली, कुछ सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप हो गए, हमें वो अटेंड करने के लिए भी हमारी अटेंडेंस लग जाती है. तो DL इज़ द वेरी फेवरेट थिंग ऑफ द LPUs. ओके. सेकेंडली, कैंपस बहुत अच्छा है, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है. एंड यार यहाँ पे ना प्रोफेसर्स भी इंकरेजिंग है. अगर आप किसी काम में बहुत अच्छे हो, ठीक है, टीचर्स नो कि हाँ, आप उनको बता रहे हो कि मैं ये काम कर रही हूँ, दे कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट यू. अगर आपका कोई स्टार्टअप है, दे वुड कम फॉरवर्ड. आप बस एक बार उनको जाके बताओ कि आपका ये स्टार्टअप है, आप ये काम कर रहे हो. ओके, इट्स नॉट कि बस स्टार्टअप है और काम हो गया. इफ़ योर स्टार्टअप इज़ अर्निंग रेवेन्यू, इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो सब भी है, तो आपको बहुत सारे एक्सेस मिल जाते हैं. लेट्स से आप कोई इवेंट अटेंड करने के लिए, जैसे IITs में बहुत सारे ना वर्कशॉप अटेंड करने होते हैं, हैकेथॉन्स होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में भी और IITs में भी, तो आपको वो अटेंड करने के लिए भी यू गेट द DLs, ठीक है. सो इट्स नॉट लाइक कि कहीं से आपका लॉस होगा, इट्स कि आपको यूनिवर्सिटी को हर तरफ से फ़ायदा देना पड़ेगा. अपने लिए काम करो, दैट मीन्स कि यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ में, ठीक है. एंड कुछ अकेडमिक बेनिफिट्स करके भी होते हैं. एक नया एडु रेवोल्यूशन करके आया है. सो व्हेन यू कम, इफ़ यू वांट मोर डिटेल वीडियो ऑन दैट, कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. ओके. अकेडमिक बेनिफिट्स में भी यही स्टार्टअप्स को लेकर के है. अगर आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हमारे ना हर महीने CA होते हैं, ठीक है. हर महीने तो हर सब्जेक्ट का एक सेमेस्टर में 2 से 3 CA होते हैं, तो आपका वो रिलीव हो जाएगा, ठीक है. और आप
कुछ कुछ कंडीशंस में आपके तो हाफ ईयरली और हाफ ईयरली भी वेव ऑफ हो जाते हैं, और कुछ ज़्यादा ही बड़े काम कर रहे हो बहुत बड़े लेवल पे तो आपको पूरा सेमेस्टर ही रिलीव हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग चीज़ें हैं, आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आई विल टेल यू, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द कॉन्स, ये सब प्रोस थे, सेकंड इज द कॉन्स। फर्स्ट कॉन इज़ कि हॉस्टल अगर अंदर ले रहे हो तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव, बिकॉज लॉ गेट पीजी के लिए है बट दैट इज़ नॉट सेफ एट ऑल, सो पीपल जनरली प्रेफर पीजीज इन द जलंधर मेन कैंपस और फगवाड़ा, ठीक है। बट यही एक चीज़ हो जाती है कि आसपास में सेफ्टी नहीं है तो हमें हॉस्टल लेना पड़ता है और वो महंगा पड़ता है बाद में। क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, यू कैन कमेंट, आई विल लेट यू नो अकॉर्डिंगली, बिकॉज फ्रेशर्स का थोड़ा बहुत 10,000 ऊपर ही लेके चलना वही होता है। सेकेंड कॉन इज़ कि यार शरारती मत बनना कैंपस में। आई नो कि इफ़ यू आर अ बॉय, स्पेशली अ बॉय, तो बहुत चुल मचता है किसी से लड़ लेने का। यहाँ पे ना यूएमसी नाम की चीज़ होती है, ठीक है, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर मेजर केस लग गया, 3 केसेस होते हैं, पहले आपका स्कॉलरशिप हटेगा, दूसरे पे आई डोंट नो, अगर तीसरा लगता है तो आप यूनिवर्सिटी से आउट, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ये मेजर लगने से पहले 3 माइनर चढ़ते हैं आपके। जैसे मान लो आपका 8-5 PM का इन टाइमिंग, अब अगर हमने 8-10 पे भी इन किया तो यू आर गॉन। सो जस्ट मेक श्योर कि जो भी एकदम लास्ट इनकम आई मीन कमिंग टाइम है, आप एकदम वो फिल करके चलो और उससे पहले आ जाओ, वो दैट वुड वर्क बेटर, ठीक है। तो बहुत आपको ऐसे रहना पड़ता है सतर्क, और यहाँ पे गार्ड्स के पास पावर रहता है, जो केस चढ़ता है गार्ड्स के प्रेजेंस में चढ़ता है। सो कभी गार्ड से पंगा मत लेना है यहाँ पे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जहाँ तक मुझे पता है गार्ड्स के पास इतना कुछ पावर नहीं रहता है, बट दे हैव द पावर हियर। और ओके, आई मिस्ड वन प्रोस, दैट इज़ फॉर गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ के लिए तो है कि मैं बताती हूँ क्या चीज़ है वो। गर्ल्स, यू आर अलाउड टू स्टे इनसाइड द कैंपस, आउटसाइड लाइक इनसाइड द कैंपस बट आउट ऑफ द हॉस्टल कैंपस टिल 10:30 PM। पहले 7 o'clock तक था विंटर्स में, और समर्स में 8 PM तक था, बट अभी 10:30 PM तक हो गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे क्राइटेरिया रहता है कि 7:30 इन टाइम हॉस्टल में रिपोर्ट करना है 7:30 PM तक, उसके बाद एक लीव डाल दो और आप जा सकते हो बाहर, ठीक है। बट आगे पेरेंट्स को पता चलेगा कि आप कैंपस में हो रात के टाइम पे बाहर, ठीक है, बट इट्स ओके, कैंपस में हो ना रात के टाइम पे बाहर। एंड बॉयज़, यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस फॉर दैट, ठीक है। आपको जब मर्जी कितना भी देर बाहर रहना है, यू कैन स्टे। तो ये कौन सा एक ये इस इन सब चीज़ों का, केसेस वगैरह का। एंड द क्राउड, यू जस्ट नीड टू डील, देखो क्राउड के साथ ना पॉजिटिविटी भी ले सकते हो और नेगेटिविटी। यू जस्ट आप लाइक एक बार कॉलेज लाइफ आ गए तो आपको आप यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आपके पास खुद ही सद्बुद्धि आ जाएगा, ओके। सो इफ़ यू वांट टू नो एनी ऑफ द थिंग्स अबाउट द कोर्सेज, CSE कोर्सेज क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, एंड ऑल ऑफ दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी अच्छी है, ठीक है। अब IIT के लेवल का बोलोगे तो वो तो नहीं है, बट एज का लाइक अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, ठीक है, ये मैं खुद एडमिट करती हूँ, ठीक है। हॉस्टल लाइफ कैसी है, खाना कैसा है, आपको और भी कुछ जानना है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।